ऐसे ही पूज्य बापू भी कह रहे थे कि यहाँ कुछ प्रगट महापुरुष दृष्ट होते हैं, उन दृष्ट महापुरुषों में भी कई छिपे हुए महापुरुष हैं और कई यहाँ अदृष्ट महापुरुष भी हैं, बड़े सिद्ध महापुरुष। हमारे गोकुल के मौनी बाबू उन्होंने बताया था अपने शिष्य को, ये सिद्ध लोग सब रमण रेती जा रहे हैं, सिद्ध लोग यहाँ थे, और इसलिए आप लोग बड़ी सावधानी पूर्वक यहां व्यवहार करना। जाने किस रूप में कौन सिद्ध महापुरुष सुन रहा हो, आनंद ले रहा हो। यहां के वृक्ष भी ऋषि कल्प है, ऋषि है, गोपी रूप लताएं हैं, यहां सर्प आदि के रूप में भी रहते हैं। हमारे साथ कुछ लोग गए थे, उन्होंने देखा हम इस तरह का कोई नाटक कर रहे थे गुवाहाटी में। हाँ, गुवाहाटी में वहां के संत भी और भी सब यहां हैं। समय के ऊपर एक सांप आकर के बैठ जाता था काला, सबने देखा है, पता शायद फोटो वोटो मिली हो, मुझे याद नहीं। उस समय तमाशा था कि नहीं था मुझे मालूम नहीं। समय पे पहले आके बैठ जाए और कथा पूरी हो तभी जाए, सबने देखा है। एक दिन हमने भी देख लिया था उस तरह से, और मनन पूर्वक मनोयोग पूर्वक सुनता था। कोई आए गए उससे उसको ध्यान ही नहीं था। और जिस दिन पाठ समाप्त हुआ उसका जीवन समाप्त हो गया। उसकी अंतिम क्रिया संतों ने की, और का तो नहीं, लेकिन बाबा साहब का तो हमको ध्यान है कि अग्निदाह उनके मन और भी थे, सब दाह दिया। सर्प के रूप में भी सिद्ध गण आते हैं। अगर इस तरह की कोई चीज दिखाई पड़े तो आप कृपा करके उनको विघ्न मत करना, दूसरे को बता करके भी उनकी शांति भंग नहीं करना। हमारे यहाँ जब वहां अपनी कुटिया से आते थे, एक सीढ़ी है जिसे उतरते, सीढ़ी कहे क्या? हाँ, सीढ़ी कहलाती है। उसके नीचे हम मंगला के समय आते थे तो रोज सांप जी आकर के बैठते थे। मंगला करके हम गौशाला से की तरफ मुड़ते थे और वो अंदर चले जाते थे। एक दिन हमसे गलती हो गई, हमने शायद हाथ जोड़ दिया या कुछ कह दिया, हमको याद नहीं क्या किया। लोगों ने इनको देख लिया, अब कोई वहां फूल धरने लगा, कुछ और लगा, तब से वो प्रकट दिखाई नहीं पड़े। बहुत लोगों ने जो मंगला में आते थे उनको देखा था। बाहर आकर के दर्शन देते थे, बहुत लोगों ने देखा है। हमारे महावन वाले तो खैर भाग्यशाली ही हैं, उनकी दी रोटी खाते हम देखते थे। और लोग भी आके देखे हैं, सीढ़ी के नीचे था उसी से। पिछली कथा में कुछ लोग कहते हैं 2 पक्षी आते हैं, आते क्या है, उनका घर है, हम उसमें आके रह रहे हैं। तो सिद्ध भी श्रवण करना।